अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर हमने एंड किया था, उसमें हमने टेंजेंशियल एंड नॉर्मल कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन फाइंड आउट किए थे। तो जब हमने टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी फाइंड आउट किए थे तो उसमें हमने देखा था कि जो वेलोसिटी का टेंजेंशियल कंपोनेंट सिर्फ आया है, जबकि नॉर्मल कंपोनेंट जो वेलोसिटी का है वो ज़ीरो आया था हमारे पास। तो ये देखें कि हमने टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो था वो v फाइंड आउट किया था और जो नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है वो जीरो फाइंड आउट किया था। ऐसे ही फिर हमने टेंजेंशियल एंड नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन फाइंड आउट किए थे लास्ट लेक्चर में। टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन जो आया था वो dv/dt, जबकि जो नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन आया था वो v²/ρ आया था। तो जहाँ पर फिर रो को भी हमने देखा था कि ये रेडियस ऑफ कर्वेचर था हमारे पास। ओके, तो आज हम इसी की एग्जांपल करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। सेकंड लेक्चर है ये मैकेनिक्स 7th चैप्टर का। सबसे पहले हमारे पास एग्जांपल है, अ पार्टिकल इज मूविंग अलोंग अ पैराबोला x square is equal to 4ay। ऑब्वियसली ये पैराबोलिक इक्वेशन आप लोगों के पास x square is equal to 4ay विद कांस्टेंट स्पीड v, कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। डिटरमिन द टेंजेंशियल एंड नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ इट्स एक्सेलरेशन व्हेन इट रीच एट इट्स पॉइंट वेयर एब्सिसा इज 5 स्क्वायर रूट ऑफ x। तो ये याद रखिएगा, यहाँ पर दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो ये कि पार्टिकल जो मूव कर रहा है वो हमारे पास कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा है, यानी कि v जो है वो कांस्टेंट है। उससे हमें बड़ी इंपॉर्टेंट एक इंफॉर्मेशन मिलेगी जब हम यूज करेंगे। और दूसरी बात, आप लोगों ने टेंजेंशियल और नॉर्मल कंपोनेंट फाइंड आउट करने हैं एट एब्सिसा 5 स्क्वायर रूट ऑफ x। हमारे पास जो कार्टियन कंपोनेंट्स हैं x और y, उनको एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट्स, x को एब्सिसा और y को ऑर्डिनेट के नाम से भी आप लोग जानते हैं, तो हम यूज करते हैं इसको। अब हमें टेंजेंशियल और नॉर्मल कंपोनेंट फाइंड आउट करने हैं। टेंजेंशियल और नॉर्मल कंपोनेंट जब भी आप लोगों ने फाइंड आउट करने हैं तो ये बात याद रखें कि टेंजेंशियल कंपोनेंट और नॉर्मल कंपोनेंट्स थे क्या। तो टेंजेंशियल कंपोनेंट हमारे पास होता है dv/dt। ओके, लेकिन यहाँ पर तो इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास स्पीड जो v है वो उसने जिस तरह बताया है कि कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। सिंस पार्टिकल इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, हेंस v इज कांस्टेंट। तो v हमारे पास कांस्टेंट है और कांस्टेंट का जब डेरिवेटिव लेते हैं या विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो चेंजेस आएंगी वो जीरो होंगे। सो dv/dt इज इक्वल टू जीरो। Thus tangential component of acceleration is zero। तो टेंजेंशियल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसी तरह फिर नॉर्मल कंपोनेंट की जब बात करेंगे तो नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन इज v²/r। तो इसमें ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है इसका एक फार्मूला है 1 प्लस dy/dx² होल पावर 3/2 ओवर d2y/dx²। तो इस वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए, रो को फाइंड आउट करने के लिए हमें पहले dy/dx और d2y/dx यानी कि y का फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव हम फाइंड आउट करना पड़ेगा। हमारे पास इक्वेशन है x² इज इक्वल टू 4ay। तो हम इससे डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट करेंगे, डिफरेंशिएट कर लेंगे बोथ साइड्स पे। 2x इज इक्वल टू 4a dy/dx। तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे आफ्टर कैंसिलेशन, आप लोगों के पास जो है इसको जब आप लोग कैंसिल आउट कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे बोथ साइड्स को 2 पे, तो आप लोगों के पास क्या आएगा, 2 2 4, तो यहाँ पे 2 बच जाना है। तो x/2a इज इक्वल टू dy/dx। तो ये आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। अब 1/2a आप लोगों के पास कांस्टेंट है, इसका अगेन जब डेरिवेटिव लेंगे इसी टर्म का तो आप लोगों के पास सेकंड डेरिवेटिव आ जाएगा d2y/dx² इज इक्वल टू 1/2y। क्योंकि डेरिवेटिव सिर्फ x का आना है, आप लोगों के पास 1/2a जो है वो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट एज इट इज आ गया, तो x का डेरिवेटिव 1 है, तो 1/2a। ओके, अब मेरे पास dy/dx की वैल्यू भी आ गई है x/2a और d2y/dx² की वैल्यू भी आ गई है जो कि मेरे पास 1/2a है। तो मैं इस फार्मूला के अंदर जो रो का फार्मूला है, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर का फार्मूला है, उसके अंदर वैल्यू पुट कर देता हूँ ताकि जो मेरे पास नॉर्मल कंपोनेंट है v² ओवर रो, v तो कांस्टेंट है ओवर रो,
रो की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए जा रहा हूं, ताकि मैं इसके अंदर पुट करके नॉर्मल कंपोनेंट निकाल सकूं। तो मैंने डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू यहाँ पर पुट की है एक्स ओवर 2a, और डी टू वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू 1 ओवर 2a पुट की है। उसके बाद सिर्फ आप लोगों ने इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे आप लोग इसको, कि यहाँ से देखेंगे ये 1 है, ये एज इट इज रहेगा। ये एक्स ओवर 2a जो है तो क्या बन जाएगा, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 2a का जब स्क्वायर लेंगे तो वो आप लोगों के पास 4a स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू जो ऊपर आप लोगों के पास मौजूद है, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद ये रिजल्ट आप लोगों के पास आएगा। और 1 ओवर 2a जो है, ये 2a डिनोमिनेटर में अगर आप लोगों के पास अगेन फ्रैक्शन हो तो ये 2a सबसे ऊपर आ जाएगा। ये यूं कर लें कि अपना रेसिप्रोकल आ जाएगा उस नंबर का, मल्टीप्लाई बाय 2a, और इस सारे की पावर 3/2। ओके, बस उसके बाद ये जो स्टेप लिखा है उससे 2a एज इट इज आया हुआ है। उसके बाद 4a स्क्वायर एलसीएम लिया है, तो 4a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 4a स्क्वायर। तो ये आप लोगों के पास वैल्यू आ गई है किसकी, रो की। अब मैंने क्योंकि टेंजेंशियल और नॉर्मल कंपोनेंट फाइंड आउट करने हैं एट एब्सिसा 5 स्क्वायर रूट a, उसमें जो आप लोग स्टेटमेंट अगर देखें, हमने जो ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है एट एब्सिसा 5 स्क्वायर रूट ऑफ x। तो एब्सिसा का मतलब है x इज इक्वल टू 5 स्क्वायर रूट x। तो 5 स्क्वायर रूट ऑफ a आप लोगों ने क्या करना है, x की जगह पे, इस x की जगह पे 5 स्क्वायर रूट a पुट करेंगे। 5 स्क्वायर रूट का जब स्क्वायर आएगा तो 5 आ जाएगा, a का स्क्वायर a स्क्वायर, तो 5a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर, ये 9a स्क्वायर ओवर 4a स्क्वायर। इस 3/2 में से 1 ओवर 2 को आप लोग स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिख लें, क्योंकि इन सारों का स्क्वायर रूट आ रहा है। 9 का स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। ए स्क्वायर और ए स्क्वायर एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेंगे, तो ये 2a इंटू 3 ओवर 2 पार क्यूब। तो क्यूब 3 क्यूब 27 है और 2 क्यूब 8 है, लेकिन इस 2 के साथ कैंसिल आउट होने के बाद 4 बच जाएगा। तो ये देखें, ये 2a इंटू 27 ओवर 8, फिर इनकी आपस में कैंसिलेशन कर ली है उसने थोड़ी सी, कि इसको इसको आपस में जब कैंसिल आउट करेंगे तो आप लोगों के पास क्या बच जाएगा, यहाँ पे जो वैल्यू बचेगी वो 4 बच जाएगी। ओके, तो इसका मतलब रो ये आ गया है। तो नॉर्मल कंपोनेंट क्या होता है, वी स्क्वायर ओवर रो। अब वी की वैल्यू चूंकि गिवन नहीं है, सिर्फ ये बताया कि कांस्टेंट है, तो वी को मैं एज इट इज रहने देता हूँ, रो की जगह पे 27a ओवर 4 लिख देता हूँ। तो ये जो 4 अगेन फ्रैक्शन के बाद मौजूद है, तो ये 4 आप लोगों के पास वी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4v स्क्वायर ओवर 27a। तो ये हमने नॉर्मल कंपोनेंट फाइंड आउट कर लिया। तो इसमें हमने टेंजेंशियल और नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन सिर्फ फाइंड आउट करने थे। तो हमने एक्सेलरेशन का टेंजेंशियल कंपोनेंट भी फाइंड आउट करने की कोशिश की, जो कि 0 आ गया, क्योंकि v जो है हमारे पास कांस्टेंट था, तो dv ओवर dt 0 आ गया। तो टेंजेंशियल कंपोनेंट भी निकाला है, उसके बाद हमने नॉर्मल कंपोनेंट निकाला। ओके, ये टेंजेंशियल और नॉर्मल कंपोनेंट की एक एग्जांपल हमने की है। इसके बाद एक आर्टिकल देखते हैं, उसके बाद हम कार्टेशियन कंपोनेंट, टेंजेंशियल और नॉर्मल कंपोनेंट्स और इसी रेडियल और ट्रांसवर्स कंपोनेंट की तमाम की एग्जांपल्स भी हम देखेंगे। पोलर कोऑर्डिनेट्स, हम सबसे पहले पोलर कोऑर्डिनेट्स देखते हैं कि पोलर कोऑर्डिनेट्स होते क्या हैं। लेट 0 बी taken as pole or origin and a line OA if the point PXY is represented by PR theta, where R is the radius of vector R direction distance from the origin to the point P and theta is the angle which R makes along OA. R and theta are called polar coordinates of the point P. तो ये याद रखें बेटा, पोलर कोऑर्डिनेट्स में हम जब भी इन कोऑर्डिनेट्स की बात कर रहे होते हैं, तो पोलर या सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स को एक्सप्लेन करने के लिए मैं यहाँ पर एक दूसरी डायग्राम ले लेता हूँ, कि अगर आप लोगों के पास इस टाइप का एक सिलेंडर हो, और ये उसका ओरिजिन हो, तो आप किसी भी पॉइंट P की अगर पोजीशन बताना चाहते हैं, ये मेरे पास अगर O है, ओरिजिन है, पॉइंट की पोजीशन बताना चाह रहे हैं, तो आप इस पोजीशन को क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं किस तरीके से, पोलर कोऑर्डिनेट्स में, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में। तो पूरे सिलेंडर के ऊपर कोई भी जो पोजीशन है वो डिस्क्राइब की जा सकती है, कैसे, वो हम अभी देख लेते हैं। कि ये हमारे पास P है, तो इसका जो ओरिजिन से डिस्टेंस होगा उसको हम क्या डिनोट करेंगे, R डिनोट करेंगे। और जो जीरो लाइन आप लोगों ने ली हुई है,
उसके साथ ये जो एंगल टाइम टू टाइम बनाता रहेगा, ये हमारे पास पी आर थीटा है, इसका यहाँ से जो डिस्टेंस होगा वो आप लोगों के पास, ये एक्चुअली इसका मैं बताता हूँ, ये हमारे पास रेडियस है आर, ये मैंने यहाँ पे ड्रा किया है, इसको आप लोग रेज कर दें, इसको एज अ रेडियस कंसीडर करेंगे, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है ये आर है, ठीक है। और अगर ये अपनी पॉइंट किसी और पोजीशन पे जब जाएगा तो इसी डायरेक्शन में जितना ये मूव किया करेगा उसको हम थीटा कहेंगे। तो ये आप लोगों को इसका एरियल व्यू नजर आ रहा है यहाँ से, कि किसी एक पोजीशन से लेट्स सपोज इधर से पॉइंट किसी और नई पोजीशन पे चला गया यहाँ पे, तो हमने इसका एंगल क्या ले लिया है, थीटा ले लिया है। ओके, ये 3 डायमेंशन नहीं है, 2 डायमेंशनल डायग्राम है, इस वजह से मैं यार इस टाइप से इसको देख रहा हूँ, क्योंकि ये इस डायरेक्शन में टर्न हो रहा है, हमारा पॉइंट जब मूव होगा तो इसका प्रोजेक्शन इस डायरेक्शन में टर्न होगा। तो ये आप इसको यहाँ पे देखेंगे, ये वाला इसको आप लोग आर में सपोज करें। ओके, तो अब हम चलते हैं इसी डायग्राम की तरफ, कि ये हमारे पास आर है और ये हॉरिजॉन्टल के साथ जो आप लोगों के पास एंगल बन रहा है वो थीटा है। अगर थीटा इज द एंगल दैट मेक्स विद द लाइन ओ ए, आर एंड थीटा आर कॉल्ड पोलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट पी। आर और थीटा को क्या कहेंगे, आर उसका रेडियस है, रेडियल डायरेक्शन है, और थीटा जो है उसका एंगल है। आर इज कॉल्ड रेडियस वेक्टर एंड थीटा इज कॉल्ड आर्गुमेंट, आर्गुमेंट भी कहते हैं इसको। द रिलेशनशिप बिटवीन पोलर कोऑर्डिनेट्स एंड कार्टियन कोऑर्डिनेट इज गिवन बाय x इज इक्वल टू आर cos थीटा, y इज इक्वल टू आर sin थीटा। ये इसके जो x और y कंपोनेंट्स हैं, इसको अगर पोलर फॉर्म में लिखना हो, कार्टियन कंपोनेंट को पोलर फॉर्म में लिखने का प्रोसीजर क्या है, कि x को आप लोग आर cos थीटा से रिप्लेस कर सकते हैं, y को आर sin थीटा से रिप्लेस कर सकते हैं, जबकि थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स y ओवर x होगा। अब हम आ जाते हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स को पढ़ने के बाद, क्योंकि हमें पता चल गया कि पोलर कोऑर्डिनेट्स में एक रेडियल डायरेक्शन होती है और एक थीटा डायरेक्शन होती है। रेडियल डायरेक्शन अलोंग द रेडियस है और थीटा डायरेक्शन जो है हमारे पास एंगल जो बना रहा है। तो वहां से हमें एक वैल्यू फाइंड आउट करनी है, रेडियल एंड ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। अब हमें दो चीजों का पता होना चाहिए कि रेडियल डायरेक्शन क्या है और ट्रांसवर्स डायरेक्शन क्या है। तो रेडियल डायरेक्शन वो है जो अलोंग द रेडियाई, जो जिस भी पॉइंट पे, जिस भी पोजीशन पे पॉइंट मौजूद है वहां से ओरिजिन तक का जो डिस्टेंस वो रेडियल मतलब रेडियल डायरेक्शन में जो उसकी वैल्यू है वो रेडियाई बनाता है आर। तो ट्रांसवर्स डायरेक्शन हमेशा रेडियस की डायरेक्शन में जो डायरेक्शन होगी पोजीशन वेक्टर में, उसको रेडियल डायरेक्शन कहा हुआ है। ट्रांसवर्स डायरेक्शन उसके बिल्कुल परपेंडिकुलर डायरेक्शन होती है, ये ट्रांसवर्स डायरेक्शन। तो ये याद रखें कि अगर ये डायरेक्शन आप लोगों के पास आर, ये वाली अगर डायरेक्शन आप लोगों के पास एंगल थीटा बना रही थी, तो इसके परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन होगी वो थीटा प्लस 90 एंगल बना रही होगी। तो इस वजह से हम जब भी आर का एंगल लेंगे, आर वाले एंगल को थीटा एंगल से डिनोट करवाया हुआ है, और ट्रांसवर्स के एंगल को थीटा प्लस 90 या थीटा प्लस π/2 से डिनोट कराया हुआ है। तो ये आपको याद रहनी चाहिए बात। लेट आर एंड थीटा बी द पोलर कोऑर्डिनेट्स, द रिलेशनशिप बिटवीन पोलर एंड कार्टियन कोऑर्डिनेट इज गिवन बाय। तो कार्टियन और पोलर के दरमियान रिलेशन क्या था अभी जो हमने किया, x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। r इज रेडियस वेक्टर, OA टेकन एज x एक्सिस, ओके, ये हमने OA जो है वो x एक्सिस लिया हुआ है, एंड थीटा इज द आर्गुमेंट। द डायरेक्शन ऑफ r इज कॉल्ड रेडियल डायरेक्शन एंड द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू इट्स इज कॉल्ड ट्रांसवर्स डायरेक्शन व्हिच इज इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग थीटा। हाँ जी, इसके परपेंडिकुलर होगी और उस डायरेक्शन में होगी जिस डायरेक्शन में थीटा बढ़े, यानी कि इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन ये भी बन सकती थी ना इधर भी, लेकिन इधर अगर आएंगे तो फिर थीटा कम होगा। तो आप लोगों ने ट्रांसवर्स डायरेक्शन वो वाली लेनी है जिस डायरेक्शन में थीटा बढ़े, यानी कि ये वाली डायरेक्शन ही लेनी है आप लोगों। ओके, तो नेक्स्ट हम चलते हैं जी, लेट आर हैट बी द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ आर। ये अब जो आर हैट और एस हैट हैं, ये जो दो वैल्यूज हैं बेटा, इनको आप लोगों ने ध्यान में रखना है कि ये बेसिकली यूनिट वेक्टर्स हैं जो कि डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। एक जो है वो रेडियल डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है, जैसे एक्स डायरेक्शन में आई होता था, वाई डायरेक्शन में जे होता था और जी डायरेक्शन में के होता था, ऐसे ही जो रेडियल डायरेक्शन में है उस यूनिट वेक्टर को आर हैट का नाम दिया हुआ है, और जो हमारे पास ट्रांसवर्स डायरेक्शन में उसको एस हैट का नाम दिया हुआ है। तो आर इज इक्वल टू कोई भी पोजीशन वेक्टर, उसको आप लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक्स आई प्लस वाई जे, या फिर कार्टियन को पोलर के साथ जो रिलेशन है आर कॉस थीटा प्लस
आर cos थीटा आई प्लस आर साइन थीटा जे, क्योंकि ये इसके अंदर एक्स और वाई की वैल्यू पुट की है। लेकिन आर को हमने कहा हुआ है कि कोई भी जो वेक्टर है उसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय यूनिट वेक्टर। तो आर को हमने रिप्रेजेंट कर दिया आर मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय यूनिट वेक्टर। तो आर इंटू आर इस इक्वेशन के अंदर, ये जो आपके पास इक्वेशन थी इसके अंदर इस आर की जगह पे आपने ये आर इंटू आर हैट पुट कर दिया, तो ये वैल्यू आ गई आर इंटू आर हैट। फिर आर cos थीटा प्लस उल्टा साइन थीटा एज इट इज रहा। ओके, अब आप लोग एक चीज देखें, इसके अंदर भी आर मैग्नीट्यूड है, इसके अंदर भी आर मैग्नीट्यूड है और इसके अंदर भी आर मैग्नीट्यूड। इन सारे आर मैग्नीट्यूड को आपस में एक दूसरे के साथ क्या कर सकते हैं आप लोग, कैंसिल आउट कर दें। ये आर और ये वाला आर कैंसिल हो गया, तो आर हैट इज इक्वल टू cos थीटा आई प्लस साइन थीटा जे। अब ये आर हैट की वैल्यू आ गई, आपको यूनिट वेक्टर आर की वैल्यू को पता चल गया। अब मैं चाहता हूँ कि यूनिट वेक्टर एस की वैल्यू को पता चल जाए मुझे। तो यूनिट वेक्टर एस की वैल्यू को पता चलाने के लिए आप लोग क्या काम करेंगे, एस हैट इज इक्वल टू आई की जगह पे, क्योंकि आप लोग सॉरी थीटा की जगह पे क्या करेंगे, क्योंकि आर जो आप लोगों के पास एंगल बना रहा था वो था थीटा, जबकि एस हैट जो एंगल बना रहा था वो था थीटा प्लस पाई बाय 2। तो आप क्या करेंगे, सिंपली जहां जहां थीटा है वहां पर पाई बाय 2 प्लस थीटा पुट कर दें। तो पाई बाय 2 प्लस थीटा जब पुट करेंगे तो cos 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। तो एस हैट डॉट इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा आई प्लस कॉस थीटा जे। तो ये आप लोगों के पास एस हैट की वैल्यू आ गई है। तो एस हैट की और आर हैट की जो वैल्यूज आई हैं ये आप लोगों ने अब याद रखनी है, क्योंकि अभी हम इसको आगे यूज करने लगे। ये रेडियल डायरेक्शन यूनिट वेक्टर और ये ट्रांसवर्स डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। ओके जी, अब डी आर हैट और डी आर हैट ओवर डी टी और डी एस हैट ओवर डी टी की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लें। डी आर हैट ओवर डी टी की वैल्यू आ गया माइनस साइन थीटा आई, क्योंकि यहाँ पर क्या था कॉस थीटा, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन आ गया, यहाँ पर साइन था तो साइन का डेरिवेटिव आ गया। और ये चेक करें डी आर हैट की जब आप लोग वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो आप लोगों के पास जो आंसर आएगा उसमें सिर्फ डी थीटा ओवर डी टी, क्योंकि आप लोग जब विद रिस्पेक्ट टू टी डेरिवेटिव लेंगे आर हैट का, जब इसका विद रिस्पेक्ट टू टी डेरिवेटिव लेंगे तो cos थीटा का डेरिवेटिव आएगा, जो चेन रूल आप लोगों ने यूज करना है वो कुछ ऐसे यूज होगा कि डी ओवर डी टी आप लोग फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, लेकिन डिपेंड कर रहा है थीटा पे। तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग cos थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा ले लेंगे और साथ में चेन रूल की वजह से मल्टीप्लाई कर देंगे किस चीज से, डी थीटा ओवर डी टी से। तो इस वजह से दोनों टर्म्स के साथ आप लोग डेरिवेटिव तो विद रिस्पेक्ट टू थीटा लेंगे, cos थीटा का भी और sin थीटा का भी, लेकिन साथ में डी थीटा ओवर डी टी से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये देखें डी थीटा ओवर डी टी साथ में मल्टीप्लाई रहेगा। डी थीटा ओवर डी टी को थीटा डॉट से रिप्रेजेंट कर लेते हैं और बाकी ये सारी माइनस साइन थीटा आई प्लस कॉस थीटा जे, ये बिल्कुल वही वाली वैल्यू है जो एस हैट की वैल्यू होती है। तो मैं इसकी जगह पे क्या कर देता हूँ, एस हैट पुट कर देता हूँ। तो डी आर हैट ओवर डी टी को आर हैट डॉट का नाम दे दिया, तो आर हैट डॉट की वैल्यू आ गई एस हैट डॉट इंटू थीटा डॉट। इसी तरह डी एस ओवर डी टी, डी एस हैट ओवर डी टी, तो इसके भी जो डेरिवेटिव लेंगे तो इसका भी जो आंसर आएगा उसको वो आर वाली वैल्यू आएगी, आर हैट वाली वैल्यू, लेकिन नेगेटिव साथ में आ रहा होगा, तो नेगेटिव आप कॉमन ले लें, cos थीटा प्लस sin थीटा, ये वाली वैल्यू आर हैट है और डी थीटा और डी टी को थीटा डॉट कहा हुआ हमने, और ये एस हैट डॉट हो जाएगा। तो एस हैट डॉट इज इक्वल टू माइनस आर हैट थीटा डॉट। तो मुझे जो यूनिट वेक्टर्स थे रेडियल और ट्रांसवर्स डायरेक्शन में उनकी डेरिवेटिव की वैल्यू भी पता चल गई। क्यों निकाली, ताकि मुझे आगे इनकी जरूरत पेश आनी तो मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकूं। आप चाहें तो जब ये v को पहले सॉल्व कर लें और जब जरूरत पेश आए तो तब इनको भी साइड पे सॉल्व कर सकते हैं। v इज इक्वल टू डी आर ओवर डी टी। तो r की जगह पे आप क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड इंटू यूनिट वेक्टर लिखा और उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम ले लें। तो ये क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ r हैट वैसे प्लस r वैसे आ जाएगा आप लोगों के पास r हैट का डेरिवेटिव। डी आर ओवर डी टी को आप लोग क्या कह सकते हैं, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी को आप लोग डॉट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आर डॉट का मतलब है डी आर ओवर डी टी। आर हैट एज इट इज आ गया है, ये फर्स्ट टर्म हो गई, प्लस आर, ये आर एज इट इज आ गया। डी आर हैट ओवर डी टी, डी आर हैट ओवर डी टी का मतलब है ये वाली वैल्यू,
ये भी कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं, क्योंकि इसी को हमने आर हेड डॉट का नाम दिया है। तो इस डी आर ओवर डी टी की जगह पे आप लोगों ने क्या किया, एस हेड थीटा डॉट पुट कर दिया। तो आपके पास जो आंसर आया आर डॉट आर हेड प्लस आर थीटा डॉट एस हेड। तो मैं इसको यूं कह सकता हूं कि जो वेलोसिटी को हमने सॉल्व किया तो इसकी दो टर्म आई, एक के साथ आर हैट है और एक के साथ एस हैट है। तो आर हैट जिसके साथ है यूनिट वेक्टर, वो इसका मतलब रेडियल कंपोनेंट है, और एस हैट जिसके साथ है वो ट्रांसवर्स कंपोनेंट, क्योंकि ये जाहिर कर रहा है कि रेडियल डायरेक्शन में है और ये जाहिर कर रहा है, एस हैट जाहिर कर रहा है कि ट्रांसवर्स डायरेक्शन में। तो आर हैट आर डॉट जो है वो रेडियल कंपोनेंट और आर थीटा डॉट जो है वो ट्रांसवर्स कंपोनेंट। तो अब हमें पता चल गया वेलोसिटी के रेडियल और ट्रांसवर्स कंपोनेंट्स, ये उसने सेपरेटेड फॉर्म में लिख दिए हैं कि आर डॉट जो है वो रेडियल कंपोनेंट है और आर थीटा डॉट जो है वो ट्रांसवर्स कंपोनेंट है। इसी तरह जब एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो ए इज इक्वल टू डी वी ओवर डी टी होता है। तो मैं कह सकता हूँ डी ओवर डी टी इंटू आर डॉट। अब ये जो वेलोसिटी की वैल्यू थी वो पुट कर दी वी की जगह पे, ये वाली वैल्यू जो आप लोगों ने अभी फाइंड आउट की थी, ये सारी वैल्यू उठा के वी की जगह पे सब्सिट्यूट हो जाएगी यहाँ पे। ओके, ये वाली वैल्यू आ गई। तो अब इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो इन फर्स्ट टू टर्म्स के ऊपर प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो आप लोगों के पास ये टू टर्म्स आ जाएंगे कि आर डॉट का डेरिवेटिव, आर डॉट का डेरिवेटिव आर डबल डॉट, आर हैट वैसी, फिर आर डॉट वैसी, आर हैट का डेरिवेटिव आर हैट डॉट। इसी तरह ये नेक्स्ट थ्री टर्म्स है, थ्री टर्म्स तो फिर अगेन प्रोडक्ट रूल आप लोगों ने अप्लाई कर देना है। इन पे जो प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे तो आर का डेरिवेटिव आर डॉट थीटा डॉट एस हैट वैसी, यानी कि पहले का डेरिवेटिव बाकी दोनों वैसी। फिर आप लोगों ने जब सेकंड टर्म लेके आनी है, इससे सेकंड टर्म जब आएगी आर और एस हैट वैसी है, थीटा डॉट का डेरिवेटिव थीटा डबल डॉट, प्लस आर और थीटा डॉट वैसी आ गए हैं, एस हैट का डेरिवेटिव एस हैट डॉट। अब यहाँ पे सब टर्म्स के अंदर आप लोग देखें कि आर हैट या एस हैट होना चाहिए। इस टर्म के अंदर एस हैट है, ओके, इस टर्म के अंदर आर हैट है, इस टर्म के अंदर एस हैट है, इस टर्म के अंदर भी एस हैट है। इशू रह गया किस किस टर्म का, इशू अगर रह गया है तो हमारे पास एक इस टर्म का और एक इस टर्म का, जिसके अंदर आर हैट और एस हैट नहीं है बल्कि उनका डेरिवेटिव है, एस हैट और आर हैट डॉट है। तो अब क्या करेंगे, आर हैट डॉट और एस हैट डॉट की वैल्यूज आपको पता है, तो आप वही जो वैल्यूज आप लोगों ने फाइंड आउट की थी, आर हैट डॉट की जगह पे एस हैट थीटा डॉट और एस हैट डॉट की जगह पे माइनस आर हैट थीटा डॉट, वो वैल्यूज क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो फिर इनको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई जब करेंगे आप लोग तो एस हैट की जो फाइनल वैल्यू आई है, मैं सिंप्लीफाई करने के बाद बता रहा हूँ कि तमाम टर्म्स में आर हैट या एस हैट बच जाएगा। तो आर हैट के साथ जो टर्म्स बचेंगी उनको हम रेडियल कंपोनेंट कह देंगे एक्सेलरेशन का, और एस हैट के साथ जो बचेंगे उनको ट्रांसवर्स कंपोनेंट कह देंगे एक्सेलरेशन का। तो आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर, ये रेडियल कंपोनेंट बच गया है क्योंकि आर हैट है इसके साथ रेडियल डायरेक्शन में, और आर थीटा डॉट प्लस टू आर डॉट थीटा डॉट, ये आप लोगों के पास ट्रांसवर्स कंपोनेंट बच गया। तो इसको अब समरी की फॉर्म में नीचे लिख लिया हुआ हमने कि ये देखें, ये याद रखने के लिए दोबारा से लिख ली है बात कि वी आर हैट का मतलब रेडियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, वी एस हैट का मतलब ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, ए आर हैट का मतलब रेडियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन, ए एस हैट का मतलब रेडियल ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन। तो वी आर हैट की वैल्यू आर डॉट आ गई है, वी एस हैट की वैल्यू आर थीटा डॉट आ गई है, ए आर हैट की वैल्यू आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर आ गई है, और ए एस हैट की वैल्यू आर थीटा डबल डॉट प्लस टू आर डॉट थीटा डॉट। और ये वैल्यूज आप लोगों को वैसे भी याद रहनी चाहिए क्योंकि जब क्वेश्चन आएंगे, इसकी अभी हम एक एग्जाम्पल भी देखने लगे हैं नीचे, कि जब इससे रिलेटेड आप लोगों को क्वेश्चन आएंगे तो फिर हमें ये कहा जाएगा कि रेडियल और ट्रांसवर्स कंपोनेंट फाइंड आउट करें। तो रेडियल और ट्रांसवर्स कंपोनेंट जब फाइंड आउट करने के लिए कहा जाएगा तो तब रेडियल और ट्रांसवर्स कंपोनेंट की वैल्यूज आप लोगों को पता होना चाहिए ताकि आप लोग उस प्रॉपर जो क्वेश्चन है उसके अंदर उसको पुट कर सकें। जैसे कि फाइंड द रेडियल एंड ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ इट्स वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल हुज पोजीशन इज गिवन बाय आर दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है एट टी इज इक्वल टू 1। देखें, आप लोगों को आर और थीटा अगर दिया हुआ है तो रेडियल और ट्रांसवर्स कंपोनेंट में आपको आर और थीटा की ही जरूरत पेश आती है, या आर डॉट और आर डबल डॉट।
थीटा डॉट या थीटा डबल डॉट की वैल्यू जरूरत पेश आती है। तो हम क्या करेंगे, आर आपको जो दिया हुआ है उसका फर्स्ट डेरिवेटिव भी और सेकंड डेरिवेटिव भी विद रिस्पेक्ट टू टी फाइंड आउट कर लेंगे। आर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी मालूम करेंगे तो ये ए टी का डेरिवेटिव ए आ जाएगा, और बी टी स्क्वायर में टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t आना है तो 2bt आ गया। इसी तरह आर डबल डॉट जो है ये ए का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, 2bt है तो इसका डेरिवेटिव 2b आ जाएगा। तो मैंने आर डॉट और आर डबल डॉट दोनों की वैल्यू फाइंड आउट कर दी, लेकिन ये वैल्यू एट टी इक्वल टू 1 भी फाइंड आउट करनी है। तो आर की वैल्यू जब आर डॉट फाइंड आउट किया है तो आर डॉट एट टी इक्वल टू 1 क्या आ जाएगा मेरे पास, टी की जगह पे 1 पुट कर लें तो ए प्लस 2b आ जाएगा। ओके, और वैसे आप लोगों को ये भी चाहिए कि ए टी प्लस बी टी स्क्र की वैल्यू भी एट टी इक्वल टू 1 देख लेते ताकि आसानी रहती। तो यहाँ पे जो आर है टी इक्वल टू 1 जब पुट करेंगे तो वो ए प्लस बी बन जाएगा। तो मुझे ये भी वैल्यू याद रहनी चाहिए, आर इज इक्वल टू ए प्लस बी, आर डॉट इज इक्वल टू ए प्लस 2b, टी इज इक्वल टू 1 पुट करने के बाद। इसी तरह थीटा सी टी पावर 3/2 दिया हुआ है, तो इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 3/2 पावर पहले आ जाएगी, पावर में एक कम जब होगा तो 1/t आ जाएगा मेरे पास। तो टी पावर 1/2 का मतलब है 1 स्क्वायर रूट ऑफ टी। उसके बाद अगेन इसका डेरिवेटिव ले लेंगे आप लोग तो 1/2 इंटू टी स्क्वायर रूट डिनोमिनेटर में चला जाएगा। ये तमाम वैल्यूज आ गई हैं आर थीटा डॉट और थीटा डबल डॉट की। आपने टी इज इक्वल टू 1 पे फाइंड आउट करनी है, तो थीटा की वैल्यू टी इज इक्वल टू 1 पे सी आ जाएगी, थीटा डॉट की 3/2 सी आ जाएगी, और थीटा डबल डॉट की 3/4 सी आ जाएगी, क्योंकि टी जहां जहां भी था उसको हमने 1 कह लिया। और थीटा डबल डॉट का स्क्वायर भी यूज होता है तो इसलिए उसने ये पहले निकाल लिया है, आप चाहें तो क्वेश्चन के अंदर भी सॉल्व करते हुए फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम आ जाएंगे फार्मूलाज की तरफ। ओके, वी आर इज इक्वल टू आर है, डॉट है आप लोगों के पास, वी आर हैट इज इक्वल टू आर हैट आर डॉट, और वी एस हैट ट्रांसवर्स कंपोनेंट आर थीटा डॉट। तो हमने आर डॉट और आर थीटा डॉट और मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव सबकी वैल्यूज आप लोगों ने फाइंड आउट की हुई है, तो आप जस्ट वैल्यूज पुट करेंगे यहाँ पे, तो आप लोगों के पास रेडियल एंड ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन और वेलोसिटी की वैल्यूज आती चली जाएंगी। ओके, ये उसकी उससे रिलेटेड एक एग्जांपल थी जो हमने कर ली हुई। अब उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, इसके बाद हमारे पास इसकी एक्सरसाइज है, तो एक्सरसाइज रिलेटेड क्वेश्चन इंशाल्लाह हम नेक्स्ट मीटिंग के अंदर करेंगे, क्योंकि अभी तक हमने तमाम चीज़ें फाइंड आउट कर ली हुई हैं। अब हम सिर्फ इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे नेक्स्ट मीटिंग।